दोस्तों धान की फसल में सबसे ज्यादा जो पोषक तत्वों की जरूरत पड़ता है वो होता है नाइट्रोजन, जिसको यूरिया खाद बोला जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन ही अकेला ऐसा खाद होता है जो कि धान के पौधे को तेजी से बढ़ाने के लिए हेल्प करता है और उसके साथ साथ धान की फसल को हरा भरा रखता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती करता है जब धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद डालने के समय आता है। क्यों पता है? क्योंकि उस समय किसानों को यही नहीं पता होता है कि धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद कब डाला जाता है, कितने मात्रा में डाला जाता है और दूसरी यूरिया खाद के साथ कौन सी ऐसा एक्स्ट्रा खाद हम लोगों को उसके साथ मिक्स करके डालना पड़ता है, वही नहीं पता होता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं धान की फसल में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का कितना ज्यादा महत्व होता है। आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन हम लोग धान की फसल में जैसे ही डालते हैं तो तुरंत वो हरा भरा हो जाता है, सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर होता है ना। और सिर्फ हरा भरा ही नहीं करता है, उसके अलावा धान के पौधे का जो ग्रोथ होता है यानी कि जो बढ़वार होता है उसको सबसे तेजी से बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का भूमिका रहता है। इसीलिए नाइट्रोजन धान की फसल में सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई गलती क्या करते हैं, कभी कभी बेसाल डोज के समय यानी कि जब धान की रोपाई करते हैं हम लोग उस समय पर भी नाइट्रोजन खाद को डाल देते हैं। हो सकता है थोड़े मात्रा में डालते हैं लेकिन उस समय डालते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती करते हैं किसान भाई। उस समय धान की फसल में नाइट्रोजन को डालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय धान का फसल जो है वो सोया हुआ रहता है। उस समय नाइट्रोजन खाद का कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि जड़ों को मिट्टी में पकड़ने के लिए भी भाई 3 दिन लगता है। तो 3 दिन के बाद ही जो भी सारे खाद होता है उसका काम होता है। तो उस समय आप लोगों को नाइट्रोजन को नहीं डालना है। अगर आप लोग डाले हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ मिट्टी का ही नुकसान होता है। लेकिन सवाल आती है कि जब हम लोग पहली यूरिया खाद डालते हैं उस समय पर तो नाइट्रोजन खाद को डाल देते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि दूसरी यूरिया खाद कैसे डाला जाता है, कितने मात्रा में डाला जाता है और कौन सी समय पर डाला जाता है। तो दूसरी यूरिया खाद आप लोगों का धान की रोपाई के बाद जैसे 30 से लेकर के 35 से 40 दिन के बीच में हो जाएगा, उस समय पर आप लोगों को दूसरी यूरिया खाद डालना होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किसान भाई गलती क्या करते हैं कि पहली यूरिया खाद 10 से 12 दिन के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद जैसे ही धान की फसल 22 से 25 दिन हो जाता है उस समय दूसरी यूरिया खाद डाल देते हैं। वो आप लोगों का धान की फसल का कंडीशन के हिसाब से, धान की फसल का ग्रोथ का कंडीशन के हिसाब से आप लोगों को उसको इस्तेमाल करना होता है। तो अभी मेन जो सबसे प्रॉपर एकदम सही टाइम होता है दूसरी यूरिया खाद डालने का धान की फसल में वो होता है धान की रोपाई करने के बाद जो 30 से लेकर के 35 दिन होता है, उसके बीच में आप लोगों को दूसरी यूरिया खाद डालने का समय होता है। लेकिन अब सवाल आती है कि दूसरी यूरिया खाद हम लोग धान की फसल में कितनी मात्रा में डालेंगे, और वो डिपेंड करता है धान की फसल में पहली यूरिया खाद आप लोग कितनी मात्रा में डाले हैं। अगर आप लोग पहली यूरिया खाद को धान की फसल में 1 एकड़ के हिसाब से 45 किलोग्राम यानी कि 1 बैग के हिसाब से अगर डालें हैं तो दूसरी यूरिया खाद में आप लोगों को उतना डालने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को 30 से लेकर के 35 किलोग्राम ही दूसरी यूरिया खाद में डालनी है, तभी आप लोगों का धान की फसल में प्रॉपर जो है यूरिया खाद की मात्रा है वो आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए आपका जमीन में नाइट्रोजन की कमी रहता है तो आप लोगों का 30 किलोग्राम में कुछ नहीं काम होगा। तो आप लोगों को कितना डालना होगा, 45 किलोग्राम का, यानी कि 1 बैग ही आप लोगों को 1 एकड़ में डालना होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मान के चलिए पहली यूरिया खाद आपने 45 किलोग्राम यानी कि 1 बैग के हिसाब से 1 एकड़ में डाल दिए हैं और पौधा एकदम सही है, हरा भरा एकदम बिल्कुल सही है, एकदम ग्रीननेस है, तो आप लोगों को दूसरी यूरिया खाद में ज्यादा मात्रा में यूरिया डालने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि धान की फसल में जब हम लोग दूसरी यूरिया खाद डालेंगे तो उसके साथ कौन सी खाद को मिक्स करके हम लोगों को डालना पड़ेगा। तो उसके साथ दोस्तों सबसे जो मेन पोषक तत्व होता है वो होता है पोटास को। जी हाँ, पोटास एक प्राइमरी न्यूट्रिशन होता है। धान की फसल के अलावा किसी भी फसल में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास को। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो हम लोग पहले डाल रखे हैं, लेकिन बाकी रह गया क्या, पोटास। और वही आप लोगों का इसी समय पर मेन टाइम होता है पोटास डालने का। तो पोटास आप लोगों को कितनी मात्रा में डालना है 1 एकड़ के हिसाब से, 1 एकड़ के हिसाब से 25 से लेकर के 30 किलोग्राम के हिसाब से डालना होता है। लेकिन सवाल आती है कि पोटास का हम लोगों का धान की फसल में फायदा क्या मिलेगा, इस समय पर ही क्यों डालना होता है। तो इस समय पर इसीलिए डालना होता है क्योंकि इसके बाद ही जो है धान की फसल का गोब अवस्था आ जाती है, और गोब अवस्था में धान की फसल में दाने भरने का समय आता है। और दाने भरने का सबसे जो मेन रोल निभाता है वो होता है पोटास। और पोटास की वजह से धान में जो दाने होता है वो ज्यादा बनता है, धान जो है मोटा और वजनदार बनता है और चमकदार बनता है। और धान की फसल में पोटास का और एक मेन भूमिका रहता है, क्या होता है पता है, धान की फसल में पोटास को डालने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। जी हाँ, यानी कि पौधे को ये काफी ज्यादा मजबूत बना देता है, जिससे कोई भी प्रकार की रोगों का, बीमारियों का अटैक होने से ये बचाता है। जी हाँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि पोटास को डालने से कोई भी प्रकार की रोग बीमारियों का अटैक नहीं होगा। ये आप लोगों का प्रोटेक्ट करता है, पौधे को मजबूत बनाता है। अब दोस्तों कुछ किसानों का मन में सवाल आ रहा होगा
कि धान की फसल में हमारा पोटास का कमी को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, धान के पत्ते ऐसे देखने को मिल रहा है तो आप लोग समझ लेना कि ये पोटास की कमी की वजह से हो रहा है। तो आप लोग तुरंत उसमें पोटास को डाल दीजिएगा। 5 से लेकर के 7 दिन के अंदर ये धान की फसल को बिल्कुल हरा भरा कर देगा। लेकिन दोस्तों, धान की फसल में पोटास को डालने से पहले 3-4 बातें ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, उसमें से नंबर 1, जब आप लोग धान की फसल में पोटास को डालेंगे तो सुबह आप लोगों को नहीं डालना चाहिए। क्या होता है कि सुबह में उसके अंदर कोहरापन बना रहता है और अगर आप लोग पोटास को डालते हैं तो पत्ते के अंदर चिपक जाता है, जिससे जो पत्ते हैं वो स्क्रैच होने का डर रहता है। ये हो गया पहला। दूसरा, धान की फसल में जब पोटास डालेंगे तो पानी जो है, यानी कि जो धान की फसल में पानी है वो कम मात्रा में होना चाहिए। ज़्यादा पानी अगर रहेगा तो आप लोगों का पोटास का 100% रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तीसरा, धान की फसल में मिनिमम आप लोगों का 25 से लेकर के 30 किलोग्राम के हिसाब से पोटास को डालना ही पड़ेगा। अगर उससे कम अगर डालेंगे तो आप लोगों का 100% उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप बताते हैं इसके साथ हम लोग और कौन सी ऐसा खाद को मिक्स करेंगे। तो इसके साथ अगर चाहे तो आप लोग सल्फर को डाल सकते हैं। सल्फर भी एक ऐसा खाद होता है जो कि द्वितीय पोषक तत्व होता है, यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिशन के बाद सेकेंडरी न्यूट्रिशन के अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाता है धान की फसल में, वो होता है सल्फर। सल्फर एक द्वितीय पोषक तत्व भी है और फफूंदनाशक भी है, जिसकी वजह से ये फफूंद से भी बचाता है और द्वितीय पोषक तत्व होने के कारण फसल को ये हरा भरा रखने के लिए मदद करता है। तो सल्फर को हम लोग 1 एकड़ में कितनी मात्रा में डालेंगे? तो सल्फर को आप लोगों को सिर्फ 6 किलोग्राम के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो सल्फर होता है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, आप लोग आसानी से उसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद को डाला जाता है। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक करना है और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना है।